नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम आप जानते हैं, हर पल महसूस करते हैं। तापमान। सुबह सुबह जब ठंडी हवा का झोंका लगता है या हाथ में चाय का गर्म कप होता है, ये सब तापमान का ही तो खेल है। पर सवाल ये है कि क्या हम किसी चीज को सिर्फ छूकर ये पता लगा सकते हैं कि वो असल में कितनी गर्म या ठंडी है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपनी इंद्रियों यानी हमारे सेंसेस पर भरोसा कर सकते हैं? जब हम किसी चीज को छूकर कहते हैं अरे ये तो गर्म है या ये ठंडा है, तो क्या हमारा ये एहसास हमेशा 100% सही होता है या फिर इसमें कोई झोल भी हो सकता है? आइए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास 3 कटोरे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक में थोड़ा गर्म पानी है, दूसरे में बर्फीला ठंडा पानी, और जो बीच वाला है उसमें है बिल्कुल नॉर्मल नल का पानी। अब बस इतना सोचना है कि हम अपना एक हाथ गर्म पानी वाले कटोरे में डालते हैं और दूसरा हाथ ठंडे पानी वाले में। ठीक है, 1-2 मिनट तक हाथों को ऐसे ही रखने के बाद अब आता है असली मजा। जब हम दोनों हाथ एक साथ निकालते हैं और बीच वाले यानी नल के पानी वाले कटोरे में डालते हैं, तो ये एक जादू सा होता है। जिस हाथ को हमने गर्म पानी में रखा था उसे ये नॉर्मल पानी ठंडा लगेगा, और जिस हाथ को ठंडे पानी में रखा था उसे यही पानी गर्म महसूस होगा। है ना कमाल की बात? पानी तो एक ही है, फिर ये अलग अलग एहसास क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा छूने का एहसास भरोसे के लायक नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे हाथ पहले किस हाल में थे। ये हमें किसी चीज़ का असली तापमान नहीं बताता, बल्कि बस एक कह सकते हैं कि तुलना करके बताता है। इसीलिए हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जो हर बार हर किसी के लिए एक ही बिल्कुल सही माप दे सके। भारत की एक बहुत ही महान मौसम वैज्ञानिक थीं, अन्ना मणि। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, गलत माप माप ना होने से भी बदतर हैं। सोचिए, अगर हम सिर्फ अपने एहसास पर निर्भर रहेंगे तो हमारे माप तो गलत होंगे, और गलत जानकारी होना कोई भी जानकारी ना होने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ना? बस इसी सोच ने हमें एक बेहतर हल ढूंढने पर मजबूर किया। और वो हल है तापमान या टेम्परेचर। विज्ञान की भाषा में कहें तो तापमान किसी भी चीज की गर्माहट या ठंडक का एक पक्का भरोसेमंद माप है। ये हमें एक नंबर देता है जिससे हमें ठीक ठीक पता चलता है कि कोई चीज असल में कितनी गर्म या ठंडी है, बिना किसी धोखे के, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भरोसेमंद माप को हम हासिल कैसे करते हैं? इसका जवाब एक ऐसे डिवाइस में है जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा है, थर्मोमीटर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। वैसे तो थर्मोमीटर कई तरह के होते हैं, पर मोटे तौर पर हम इन्हें 2 तरह से देख सकते हैं। एक है डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो शायद हम सबके घरों में होता है और जिसका इस्तेमाल हम शरीर का तापमान यानी बुखार वगैरह मापने के लिए करते हैं। और दूसरा है ये लंबा वाला प्रयोगशाला थर्मोमीटर, जिसे वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों के बीच सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प फर्क है इनकी रेंज का। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे सिर्फ एक बहुत ही खास काम के लिए बनाया गया है, इंसानी शरीर का तापमान मापना। तो इसकी रेंज भी छोटी सी है, बस 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच। वहीं दूसरी तरफ प्रयोगशाला थर्मामीटर की रेंज तो बहुत ही ज्यादा होती है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब ये खौलते पानी से लेकर जमी हुई बर्फ तक सब कुछ माप सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल करना जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब घर में किसी की तबीयत ठीक ना हो। डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना सच कहूँ तो बहुत आसान है। सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इसकी नोक को धो लेना चाहिए। फिर उसे ऑन करके जीभ के नीचे रखें और होंठ बंद कर लें। कुछ ही सेकंड्स में जब बीप की आवाज़ आती है या लाइट जलती है तो बस रीडिंग देख लीजिए, हो गया काम। अच्छा, ये नंबर तो हम सबने सुना होगा, 37.0 डिग्री सेल्सियस। इसे अक्सर हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान कहा जाता है ना? पर क्या ये वाकई हर किसी के लिए हर समय नॉर्मल होता है? सच तो ये है कि 37 डिग्री कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बस करोड़ों स्वस्थ लोगों के शरीर के तापमान का एक औसत यानी कि एवरेज है। असल में एक एकदम स्वस्थ इंसान का तापमान भी दिन के अलग अलग समय पर या इस बात पर कि उन्होंने क्या काम किया है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अब क्लिनिकल दुनिया से निकलकर चलते हैं प्रयोगशाला यानी लैब में।
यहाँ तापमान मापना एक बहुत ही सटीक काम है और इसमें जरा सी भी चूक के लिए कोई जगह नहीं होती। लैब में सही माप लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। जैसे थर्मोमीटर को हमेशा सीधा पकड़ना चाहिए, उसे तिरछा नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, रीडिंग लेते समय हमारी आंखें मर्क्यूरी या अल्कोहल के लेवल के ठीक सामने होनी चाहिए। अगर हम ऊपर या नीचे से देखेंगे तो रीडिंग गलत आ सकती है। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना होता है। थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना, जो असल में तापमान को महसूस करता है, वो बर्तन की सतह या किनारों को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पानी का तापमान चाहिए, बर्तन का नहीं। और हाँ, रीडिंग हमेशा तभी लेनी है जब बल्ब उस चीज में डूबा हुआ हो जिसे हम माप रहे हैं। तापमान तो एक ही होता है, पर उसे नापने के पैमाने यानी स्केल्स अलग अलग हो सकते हैं। चलिए दुनिया के 3 सबसे मशहूर पैमानों से मिलते हैं। तो ये है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल अमेरिका जैसी कुछ जगहों पर ज्यादा चलता है। और केल्विन वैज्ञानिकों का पसंदीदा है। ये एसआई यूनिट है और ये एक एब्सोल्यूट स्केल है, जिसकी वजह से ये वैज्ञानिक गणनाओं के लिए सबसे सटीक माना जाता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसे समझने का। जो तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री है, वही फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। मतलब गर्माहट उतनी ही है, बस उसे बताने का नंबर अलग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही चीज को हम हिंदी और अंग्रेजी में अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। तो चलिए एक बार फिर से याद करते हैं, क्या हम अपने घर वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर से उबलते हुए पानी का तापमान माप सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और बेचारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज तो सिर्फ 42 डिग्री पर ही खत्म हो जाती है। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो वो टूट भी सकता है। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल। हमने ये तो समझ लिया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर लैब में किसी काम का नहीं है, पर क्या इसका उल्टा सच हो सकता है? मतलब क्या हम एक लैब वाले थर्मोमीटर से किसी का बुखार माप सकते हैं? सोचिए जरा, उसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है, तो टेक्निकली तो माप ही सकता है। पर क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा या इसमें कोई दिक्कत है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई टॉपिक के साथ।